हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट्स को। जैसा कि मैं आपको पहले ही सॉलिड स्टेट के कई टॉपिक्स को पढ़ा चुकी हूँ, सॉलिड स्टेट के ऐसे हम कई टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट वाली वीडियो तक हम यहाँ पर सॉलिड के आयनिक स्ट्रक्चर के टाइप्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स आयनिक स्ट्रक्चर के बताए थे। आज हम उसके दो टाइप्स और पढ़ने वाले हैं। तो इन दो टाइप से हमको जो सॉलिड स्टेट के आयनिक स्ट्रक्चर होते हैं उसका पूरा क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था टाइप ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर। और टाइप ऑफ आयनिक स्ट्रक्चर में जो मैं अगला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो अगला टॉपिक रहेगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, एक था फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो हमने उधर पढ़ा था, और अब हम जो पढ़ने वाले हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं। इसमें मेनली कौन कौन सा आ जाएगा? जैसे मान लीजिए इसमें या तो आप Na2O ले सकते हैं या Li2O ले सकते हैं। ये इसके कुछ बेसिकली एग्जाम्पल रहेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक क्रिस्टल लेटाइज जो हमारा है उस क्रिस्टल लेटाइज को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्रिस्टल लेटाइज जो भी हमारा रहेगा उस क्रिस्टल लेटाइज को हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ठीक है। तो क्रिस्टल लेटाइज को ड्रॉ करते हैं। कैसा होगा हमारा क्रिस्टल लेटाइज, देख सकते हैं आप, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा क्रिस्टल लेटाइज हम यहाँ पर बना रहे हैं। उसका एक यूनिट सेल मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ। देखिए, तो अब यहाँ पर जैसा कि ये मेरा लेटाइज है और मैंने इसके जितने भी, सबसे पहले तो जो 8 पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैंने, देख सकते हैं आप, पार्टिकल्स कॉर्नर्स के ऊपर रहते ही हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे। मैंने आपको इतने सारे स्ट्रक्चर पढ़ाए और उन सभी स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि जो इसके पार्टिकल्स रहते हैं वो इसके 8 कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। 8 कॉर्नर्स के अलावा फेसेस के ऊपर भी क्या रहते हैं? पार्टिकल्स रहते हैं। तो यही सेम पार्टिकल फेसेस के ऊपर मौजूद रहेंगे। तो 1 2 3 4 और एक फ्रंट फेस और एक बैक फेस। इस तरीके से जितने भी पार्टिकल्स हैं वो फ्रंट बैक इस तरीके से पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, वो मौजूद रहते हैं। ठीक है, अब कॉमन इन अल्कली, ये वाला जो टाइप रहता है किसमें कॉमन रहता है? अल्कली के अंदर कॉमन रहता है। कॉमन इन अल्कली, जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है ये कॉमन रहता है। ठीक है, क्लियर दैट? आ रही बात समझ में? देखो, अब O2 नेगेटिव आयंस जो भी रहेंगे वो मेन पोजीशंस पर रहेंगे। इसके अंदर जो भी O2 नेगेटिव आयन है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो भी रहेगा वो FCC के अंदर मौजूद रहेंगे, है ना? क्लियर है ना? तो O2 नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई इन FCC। देखो, ये तो जितने भी मैंने आपको बनाए हैं अभी इस क्रिस्टल लेटाइज के अंदर, ये सारे किसके हैं? ये सारे ही O2 नेगेटिव के हैं। तो O2 नेगेटिव वाले जितने भी रहेंगे वो सब FCC के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, फेसेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये O2 नेगेटिव जितने भी थे वो सभी कहाँ पर आ गए? वो सभी आ गए आपके फेसेस के ऊपर। तो O2 नेगेटिव आयंस FCC पर प्रेजेंट है, फेसेस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं सोडियम की या लिथियम की, है ना, तो जो सोडियम या लिथियम आयन रहते हैं वो टेट्राहेड्रल, मान लीजिए लिथियम ले रहे हैं हम, तो लिथियम टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर प्रेजेंट होंगे। लिथियम प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो लिथियम कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? लिथियम प्रेजेंट रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स
के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे लिथियम। तो देखिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये लिथियम है ना। फिर एक यहाँ पर रहेगा, फिर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। फिर एक यहाँ पर रहेगा, जैसे यहाँ पे वैसे की वैसे यहाँ पर रहेगा। सेंटर कॉर्नर पे 2 रहते हैं इन दोनों के बीच में। तो इस तरीके से जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर किसका अरेंजमेंट होगा, उन टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर लिथियम का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। तो लिथियम प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के अंदर। अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, लिथियम का, Li+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो Li+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो 4 रहेगा। जबकि अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ O2 नेगेटिव, तो आप देख सकते हैं कि लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, इसलिए लिथियम का जो भी रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर उसका जस्ट डबल जो है वो रहेगा ऑक्सीजन का, तो वो हो जाएगा आपका 8। तो लिथियम हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 8, है ना। अब अगर हम रेडियस निकालेंगे किसकी, लिथियम की रेडियस निकालें, और अगर हम रेडियस निकालेंगे किसकी, ऑक्सीजन की रेडियस निकालेंगे, तो वो कितनी निकल जाएगी, A√3/4, ये उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की, जिसमें हम ले रहे हैं Na2O को और Li2O को, और ये जो है सभी अल्कलीज में ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कॉमन होता है। ठीक है, तो O2 नेगेटिव जो आयंस हैं वो FCC में ऑक्यूपाई होंगे, और जो लिथियम आयंस रहेंगे Li+ जिसको हम कह रहे हैं वो कहाँ पर मौजूद रहेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो लिथियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जबकि ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, और अगर दोनों का ओवरऑल रेडियस रिलेशन देखें तो वो रेडियस रिलेशन ये होता है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसके बाद अगला टाइप भी मैं आपको यहाँ पर ही बता देती हूँ कि इसका जो नेक्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं, अगला टाइप हम पढ़ते हैं वो हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं CsCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगला हो जाएगा CsCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, तो CsCl टाइप स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए, तो फिर से हम यहाँ पर एक ठीक है, एक और हम ले लेंगे यहाँ पर क्यूबॉइड। अब देखिए CsCl टाइप स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तो कॉर्नर्स के ऊपर पॉइंट हम सिचुएटेड कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। ठीक है, अब जो Cl नेगेटिव है ये पूरे कॉर्नर्स पर सिचुएटेड है। कॉर्नर्स पर कौन है, Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कॉर्नर्स पर सिचुएटेड है। ये जो कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी कॉर्नर्स के ऊपर Cl नेगेटिव सिचुएटेड है ना। क्लियर, और इसका अगर सेंटर पॉइंट निकालेंगे तो ये होता है इसका सेंटर पॉइंट। तो केवल एक ही सेंटर पॉइंट पे, जैसे बॉडी सेंटर होता है बिल्कुल उस तरीके से BCC लेटाइस बनाते हुए सेंटर पॉइंट पे रहेगा Cs। तो Cs+ जो होगा वो कहाँ पर रहेगा, सेंटर पर मौजूद रहेगा। Cl नेगेटिव कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और Cs+ जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो सेंटर पर प्रेजेंट है। किसके अंदर, ठीक है, BCC लेटाइस के अंदर। क्लियर है ना। तो बॉडी सेंटर BCC ले, अगर इफेक्टिव फॉर्मूले की हम इसकी बात करेंगे तो इसका इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होगा, इसका इफेक्टिव फॉर्मूला हो जाएगा CsCl, ये हो जाएगा इसका इफेक्टिव फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा इसका इफेक्टिव फॉर्मूला जिसको हम बोलेंगे CsCl। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा,
तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CS प्लस का 8, और अगर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर Cl की तो ये भी हो जाएगा 8। तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8। तो दोनों का ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 8 रहेगा। रेडियस की अगर बात करेंगे, रेडियस रिलेशन CS और Cl के बीच में, ठीक है, CS पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, तो वो रहेगा a√3/2 सेम रहेगा। तो ये हमारे लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में था, इसको हम कह रहे थे CSCl टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो टोटल हमने कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़े, टोटल हमने 5 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिटेल्स में स्टडी करा, ठीक है, क्लियर। सबसे पहला हमारा टाइप था NaCl टाइप स्ट्रक्चर, फिर दूसरा हमारा जो टाइप था वो था ZnS टाइप स्ट्रक्चर, तीसरा था फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, फोर्थ अभी मैंने आपको पढ़ाया एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और लास्ट वाला है CSCl टाइप स्ट्रक्चर। तो ये अगर देखे जाएं तो ये आपके 5 आयनिक स्ट्रक्चर के टाइप होते हैं। आयनिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, आयनिक लेटाइस का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर जो आयंस रहते हैं वो पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं। क्रिस्टल लेटाइस के अंदर जब आयंस, केटायंस और एनायंस मिलके पोजीशंस को ऑक्यूपाई करते हैं और उससे लेटाइस का फॉर्मेशन करते हैं, उससे हमारे क्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल का बेसिकली मतलब क्या होगा, जिसमें केटायन और एनायन या तो वॉइड्स के ऊपर या कॉर्नर्स के ऊपर या पोजीशंस के ऊपर जाकर अटैच होते हैं और लेटाइस का फॉर्मेशन करते हैं। और ये पूरे जो जितने भी 5 टाइप्स मैंने आपको बताया, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, फिर फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, CSCl स्ट्रक्चर और ZnS स्ट्रक्चर, ये सारे टाइप्स थे आपके आयनिक स्ट्रक्चर के। अब इसके बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक आपका रहेगा नेक्स्ट टॉपिक में इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, कि जो क्रिस्टल लेटाइस होते हैं इनके अंदर इम्परफेक्शन देखा जाता है, इसमें किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ तरीके से इम्परफेक्शन आ जाता है। सो वो जो इम्परफेक्शन होता है उसको हम किस तरीके से स्टडी करते हैं या पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड बताने वाली हूँ कि सॉलिड्स के अंदर इम्परफेक्शन कैसे देखा जाता है या इम्परफेक्शन सॉलिड के अंदर क्यों आता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट कल हम डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। सॉलिड स्टेट मैंने आपको पूरा स्टार्टिंग से एकदम डिटेल में पढ़ाया है, तो सॉलिड स्टेट आप स्टार्टिंग से एकदम डिटेल में पढ़ें। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, उसे आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर को आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना है, तभी आपको एक एक चीज़ इसकी समझ में आएगी। तो जहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है वहाँ से सॉलिड स्टेट को अगर देखते हैं तो आपको पूरा एक एक टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। थैंक यू सो मच।